नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। वक्फ पर विरोध जारी, यूसीसी की तैयारी। जी हां, वक्फ के बाद यूसीसी लागू, पीएम मोदी शाह का मेगा प्लान। सुप्रीम कोर्ट में मची खलबली। अब जानेंगे यूसीसी। ये यूसीसी के बारे में, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान क्या है। धार्मिक समुदाय का प्रतिरोध। भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को विभिन्न धार्मिक समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें डर है कि यह उनके व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक परंपराओं को कमजोर कर देगा। दुनिया के कई देशों में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को दुनिया के कई देश फॉलो करते हैं, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। हालांकि कई इस्लामिक देशों में शरिया कानून और कई यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष कानून को फॉलो किया जाता है। समान नागरिक संहिता, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है, जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोग समान नागरिक कानूनों के दायरे में शासित हो, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो। मौजूदा समय में भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। दरअसल भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। यही वजह है कि भारत में गोवा में पहले से यूसीसी लागू है। यूसीसी के मुख्य प्रावधान। सभी के समान नियम। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और विरासत के नियम सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान होंगे। विवाह और लिव इन संबंधों का पंजीकरण, डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था, द्विविवाह विवाह और बहुविवाह पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार और विरासत। अब बात करते हैं कि यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। यूसीसी का विरोध करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का मानना है कि यूसीसी की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसके लिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फ़ायदा है। मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति के संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। वहीं यूसीसी मुसलमानों को कैसे प्रभावित करेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम कानून के तहत पुरुषों को एक समय में 4 विवाह करने का अधिकार है। दूसरी ओर महिलाएं अपने पति के प्रति बंधी होती हैं और एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती। यूसीसी बहुविवाह को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है कि मुस्लिम पुरुष कानूनी रूप से 4 अलग अलग महिलाओं से विवाह करने का अपना अधिकार खो देंगे। यूसीसी का नया कानून क्या है। यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत कानून को सरल और सभी नागरिकों के लिए समान बनाना है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े कानूनों को एक समान रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए कहा कि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं के लिए क्या बदलेगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या बदलेगा। इसका उत्तर बिल्कुल सरल है। अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो हर धर्म, मजहब के लिए एक समान कानून बन जाएगा। वैसा कानून में एक शब्द का कई बार इस्तेमाल होता है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है कि एक समान नागरिक संहिता। यह एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। यूसीसी के प्रति अब आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।